Hello students, welcome back again on physics by Sri Ram sir. So students, इलेक्ट्रिक चार्ज के हमने प्रीवियस कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और उसमें हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो हमने बेसिकली चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और हमने देखा था कि सेम टाइप का जो चार्ज होता है जैसे कि लाइक चार्ज जिसको बोलते हैं उसमें रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। फिर हमने देखा था बच्चों कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल बोलना है तो हम नेट चार्ज को चेक करते थे। नेट चार्ज अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आने का मतलब है कि उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते थे। नेट चार्ज लेस देन ज़ीरो तो हम लोग उसको नेगेटिवली चार्ज बोलते थे। फिर हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में थोड़ा समझा था और उसके साथ ही हमने चार्ज फ्लो किस वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और साथ में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर कि अर्थिंग से क्या मतलब होता है, मतलब बॉडी के पोटेंशियल को अर्थ के इक्वल करना। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बच्चों ऑब्जेक्ट को चार्ज करते कैसे हैं, तो जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। तो इसमें बहुत सिंपल है, जो हमने फ्रिक्शन के एक्सपेरिमेंट देखे थे जिसमें हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि चार्ज 2 टाइप का होता है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक रॉड है, इसको इस क्लॉथ से रब किया जा रहा है। अब होगा क्या कि जब रबिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इस रोड से निकल करके इस क्लॉथ में जा रहे हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस रोड से निकल के क्लॉथ में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास रोड टू सिल्क। तो इस वजह से जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से रबिंग के अंदर, दैट इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस ही आएगा और रोड के ऊपर प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे हमसे कई बार पूछते भी हैं कि जब आप रबिंग कर रहे हो तो इसमें लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन कैसे फॉलो हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर रबिंग से पहले हम इस पूरे सिस्टम का चार्ज देखें, रब करने से पहले इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज देखें, तो सिल्क क्लॉथ का और इस रोड का देखें तो दोनों का मिला के अगर हम देखें तो दोनों के पास ही 0 चार्ज था इनिशियली। तो टोटल चार्ज भी सिस्टम का 0 था। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारे पास में जो पूरा सिस्टम है, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होता है। इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो है दैट रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है कांस्टेंट? तो इनिशियली जो सिल्क क्लॉथ है और इससे जो हमने रब किया है ग्लास रोड को, तो इनिशियली हमारे पास में जो सिस्टम का चार्ज निकाले इनिशियली, तो मुझे इनिशियली एक तो सिल्क का चार्ज चाहिए प्लस इनिशियली मुझे ग्लास रोड का चाहिए। अभी इनिशियली तो दोनों पे ही 0 था तो टोटल चार्ज भी सिस्टम का 0 था। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रोड से निकल के किस में जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं। सॉरी ग्लास रोड से निकल के इसमें सिल्क के क्लॉथ में जा रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल के सिल्क में जाएगा तो सिल्क के पास आएगा माइनस ही और ग्लास रोड के ऊपर आएगा प्लस ही। तो जब भी चार्ज आएगा तो अगर हम देखें कि लेट से n इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में चले गए तो सिल्क के पास आ जाएगा माइनस का n ही और ग्लास रोड पे आ जाएगा प्लस n ही। तो अगर मैं फाइनल चार्ज भी देखूंगा तो मेरे पास सिल्क के ऊपर जो फाइनल चार्ज आएगा, फाइनल चार्ज ऑफ सिल्क प्लस फाइनल चार्ज ऑफ ग्लास, तो मेरा सिल्क पे फाइनल चार्ज होगा माइनस n ही और ग्लास रोड से n इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं तो इस पे आएगा प्लस n ही, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज फिर से 0।
तो सिस्टम का इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के इक्वल है। तो देखो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ईच इलेक्ट्रॉन एड्स ए नेगेटिव चार्ज टू सिल्क। जो भी इलेक्ट्रॉन सिल्क पे जा रहा है वो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहा है माइनस ई वैल्यू का। एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द रोड। तो सिल्क के पास जब माइनस ही जाता है तो पीछे रोड के पास प्लस ही रह जाता है। तो यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है कि जब भी चार्ज क्रिएट हो रहा है तो प्लस ही और माइनस ही पेयर क्रिएट हो रहा है। सिल्क पे माइनस ही, ग्लास पे प्लस ही, सिल्क पे -2 ही तो ग्लास पे +2 ही, एंड सो ऑन। अगर सिल्क पे आता है -n ही तो ग्लास पे आएगा +n ही। तो टोटल चार्ज पहले भी ज़ीरो था सिस्टम का और बाद में भी ज़ीरो है। सो वी कैन से कि सिस्टम का इनिशियल चार्ज सिस्टम के फाइनल चार्ज के इक्वल है। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन का लॉ भी फॉलो हो रहा है। सेकंड है बच्चों, सेकंड जो प्रोसीजर है चार्ज करने का, दैट इज़ कंडक्शन और बाय कांटेक्ट। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप सिंपली देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ एक मेटल बॉल है और ये जो मेटल बॉल है और हमारे पास ये चार्ज्ड प्लास्टिक रोड है। अब मेटल बॉल न्यूट्रल है तो इसका पोटेंशियल तो ज़ीरो है और प्लास्टिक रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका पोटेंशियल ज़ीरो से कम है। अब हमने इसको कॉपर वायर, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, इसका पोटेंशियल ज़ीरो से कम है तो बच्चों ये लो पोटेंशियल पे है और मेटल बॉल जो है उसका ज़ीरो है तो ये हाई पोटेंशियल पे है। मैंने आपको बताया था कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो इसमें क्या होगा, इस रोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते इस मेटल बॉल के पास जाएंगे और इस मेटल बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे इस मेटल बॉल का पोटेंशियल नेगेटिव में जाने लगेगा और इसका नेगेटिव में है ही। आफ्टर सर्टेन टाइम एक ऐसी सिचुएशन अचीव होगी कि इसका जो पोटेंशियल होगा, जैसे अभी हम इसका मान लें -10 वोल्ट था, वो कम होगा और वो -5 वोल्ट पे आ जाएगा और इसका जीरो से भी इसका -5 हो जाएगा। तो जब दोनों का पोटेंशियल -5 हो जाएगा तो फिर चार्ज का ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब चार्ज एक मेटल से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। सो वायर कंडक्ट चार्ज फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड टू मेटल बॉल। तो ये कंडक्शन प्रोसेस होता है बच्चों। और हमारे पास जो थर्ड प्रोसीजर है बॉडी को चार्ज करने का, दैट इज़ इंडक्शन और विदाउट कॉन्टैक्ट। अच्छा, कंडक्शन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, तो बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था आइडेंटिकल मेटल स्फीयर का मतलब इतना सा है कि स्फीयर्स जो है वो मेटल के हों, सॉलिड, होलो, कुछ भी हो सकता है, बट होना क्या चाहिए कि रेडियस मस्ट बी सेम। सपोज करो बच्चों इस स्फीयर ए का पोटेंशियल V1 है और बी का पोटेंशियल V2 है। ए पे बच्चों चार्ज +Q है और बी पे +Q/2 है। अब हमें बोला जाएगा कि दे आर टच्ड एंड सेपरेटेड, देन कैलकुलेट द फाइनल चार्ज। अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सपोज करो कि ये दो आइडेंटिकल स्फीयर है। अभी इन दोनों स्फीयर की अगर हम बात करें, लेट से दिस इज ए, दिस इज बी। अब बच्चों ए पे जो चार्ज है वो ज़ीरो है, मतलब ए चार्ज नहीं है, और बी पे जो चार्ज है वो +Q है। नाउ अब हम लोगों को बोलते हैं कि इनको हम टच करके सेपरेट करेंगे। पहले हम इनको टच करते हैं और टच करने के बाद फिर हम इनको वापस से ही सेपरेट करने वाले हैं। तो टच किया और फिर सेपरेट किया। तो जब हम टच करेंगे तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसका पोटेंशियल में 0 ले लो और इस पर +Q चार्ज है तो इसका ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों ये हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला लो पोटेंशियल पर है। जब टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई, मीन्स ए से बी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। और आइडेंटिकल स्फीयर में पोटेंशियल बराबर बच्चों तभी होता है जब दोनों पे चार्ज बराबर हो जाता है। तो लेट से बच्चों कि मैं सपोज कर लेता हूँ
कि ए पे फाइनल चार्ज हो गया क्यू ए डेज और बी पे क्यू बी डेज। तो ये फाइनल चार्ज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो क्यू ए डेज एंड क्यू बी डेज बच्चों बराबर होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, ए और बी का जो इनिशियल चार्ज है उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। बट ये हम तभी करेंगे जब ये स्फीयर्स बच्चों आइडेंटिकल है। तो ए पे कितना चार्ज है 0, बी पे कितना है q, तो 0 प्लस q बाई 2, तो दैट इज़ q बाई 2। तो अब बच्चों ए पे भी कितना आएगा q बाई 2 और बी पे भी कितना आएगा q बाई 2। तो अब ए भी चार्ज हो गया और बी भी चार्ज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले तो ए चार्ज नहीं था, अब तो ए चार्ज हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बच्चों कंडक्शन बोलते हैं। सो क्या होता है, बोथ स्पेयर्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल, सो दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन टचिंग अंटिल देयर पोटेंशियल डज नॉट बिकम इक्वल। तो इसमें क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं बच्चों हम लोग। तो अगर हम देखें तो ए का जो इनिशियल चार्ज है, ये हमारा सिस्टम है ए और बी मिला के पूरा। तो ए का इनिशियल चार्ज क्यू ए और बी का क्यू बी। ए का फाइनल चार्ज क्यू ए डेस और बी का क्यू बी डेस। तो बच्चों इसमें होता क्या है, जब आइडेंटिकल स्पेयर्स होते हैं तो फाइनल चार्ज जो है वो इक्वल होता है दोनों पे। तो क्यू ए डेस का वैल्यू क्यू बी डेस के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए पे कितना था पहले q और b पे q बाई 2, सो q प्लस q बाई 2 ये यहाँ हमने पुट किया। और q ए डेस और q बी डेस भी तो q ए डेस के इक्वल है, तो दोनों पे q ए डेस हो गया। तो 2 q ए डेस, तो q ए डेस का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया q प्लस q बाई 2, 3q बाई 2 डिवाइड बाई 2, 3q बाई 4। इसका मतलब बच्चों अल्टीमेटली क्या हुआ कि दोनों पे ही 3q बाई 4 चार्ज आ गया। इसका मतलब ये है कि फाइनली चार्ज अगर आपको निकालना है क्यू ए डेस और क्यू बी डेस, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि दोनों का चार्ज पहले ऐड कर लो देन डिवाइड बाई 2 कर दो। तो जब दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स को जब भी टच करेंगे तो फाइनल चार्ज होगा, दोनों के चार्ज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। और यही बेसिकली चार्जिंग बाई कंडक्शन है। ओके बच्चों, बाकी जो चार्जिंग का थर्ड इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चार्जिंग बाई इंडक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके बच्चों, इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।